Hi students, welcome back to Shortcut. We will start exercise number 3.3 of class 8th today. So first question, as you can see on your screen, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. अब यहाँ पर जो पूछा गया है इन सब चीज़ों को हमें बताना है that AD is equal to what? A and D. आपको पता है AD और CB जो है पैरेललोग्राम है तो AB और AD और CB पैरेलल लाइंस होंगी बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगी. Then angle C, DCB, that is they are talking D, C and B, that is this angle they are talking about. Angle C will be equal to which angle? Angle C will be equal to DAB, because in a parallelogram opposite angles are also equal. OC is, which is OC? This is OC, yes. So OC will be equal to OA. OC will be equal to OA. Then angle DAB, that is this angle plus CDA plus this angle will be how much? It will be 180 degree because adjacent angles are supplementary, that is the sum of the two angles adjacent angles is 180 degree. So this is done. Next question is, now we have to find out some figures are given, we have to find the values of x, y and z, whatever given. Let's see how we'll find. First question, you can see, now here you can see this is 100. If this is 100, then this is adjacent angle, so this will be 80. So you got it. Just you have to write the reason. सिर्फ आपको कारण लिखना है कि 80 क्यों है. ये 100 है एंगल, तो ये 80 क्यों है? क्योंकि ये adjacent एंगल है. कौन सा एंगल है? adjacent एंगल है. adjacent एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो 180 में से एक 100 मिला तो दूसरा 80 मिलेगा. अब ये 80 मिल गया तो अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो ये भी 80 हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम. ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम. तो ये सारे एंगल्स आपको मिल चुके हैं. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये 80 मिल गया आपको बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम, लेकिन ये जो है ये एडजेसेंट एंगल है तो इसलिए ये भी 100 हो जाएगा. सेम विद द सेकंड सम इज गिवन. यहाँ पर हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए दिस इज 50 है तो ये एडजेसेंट एंगल हुआ इसका, इसका एडजेसेंट एंगल कितना हुआ? 130, बिकॉज 180 होता है तो 180 में से वो 50 दिया है तो 130 मिल गया हमें. ये 130 मिला तो ये भी 130 होगा. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ये कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 130 मिल गया आपको. अब ये जो एंगल है ये 130 है तो ये भी 130 होगा. क्यों 130 होगा भाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, तो ये आपका होगा 130. ये सारे एंगल्स आपको मिल गए, बस रीजन डालना है. ऐसे एंगल्स जो आप ये देख रहे हैं ये और ये, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और पड़ोस वालों को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स, और ये है अपोजिट एंगल्स. थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं. चलिए, अब यहां पर पूछा गया है x और z की वैल्यू. अब पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे दैट विल बी 90 डिग्री. तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर जो है 90 मिल जाएगी. मैं बात कर रहा हूँ ये x की, जो कि बहुत छोटे तरीके से लिखा गया यहाँ पर. देखिए ये x की वैल्यू आपको 90 मिल जाएगी बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल. ये 90 आ गया, ये 30, ये 90, तो तीसरा एंगल कितना हुआ? ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं 180. 180 में से ये 90 है आपके पास, ये 30 है, 90 और 30 120 हो गया, तो ये 60 मिल गया आपको. कितना मिल गया? ये y 60 आ जाएगा. ये रहा आपका y 60. z की बात करें तो z कितना रहेगा? y जो है उतना ही z होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं. अल्टरनेट एंगल्स कैसे ढूंढे जाते हैं? देखिए ये देखिए ये कॉमन लाइन है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो दीज आर बोथ सेम, तो इनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे. फोर्थ सम देख लीजिए भी आप. यहां पर हम पूछा गया ये 80 है तो ऑब्वियसली ये भी 80 होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दो एंगल तो हमको मिल गए 80. अब ये 80 है तो y भी 80 होगा. क्यों 80 होगा? y अपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब एडजेसेंट एंगल ले लो, भले इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो एडजेसेंट एंगल, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल ही हैं, तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा. तो ये सब कुछ हमें मिल गया यहाँ पर. नेक्स्ट सम जो है फिफ्थ इसका, उसमें कैसे करना है देखिए. उसमें दिया गया है x, y और z निकालना है. ये 40 है, ये z निकालना है, ये 112 है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये 112 है तो ये अपोजिट एंगल है दोनों, तो ये भी 112 हुआ. अब ये 112 हुआ तो आपको पता है जब ये हमें 40 है, ये 112 है,
और ये तीसरा हमें निकालना है, तो ट्राइंगल बना लीजिए। ये ट्राइंगल में 180 होता है टोटल, तो 180 में से 112 और 40 प्लस करेंगे तो 152 हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 28 डिग्री, ये हमें 28 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब इन तीनों का प्लस करोगे तो ये 180 हो जाएगा। ये 28 हुआ तो ये भी 28 रहेगा, अल्टरनेट एंगल से भी। तो इस तरीके से आप कुछ प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। अगर डी और बी को 180 अगर हम प्लस करके बनाएं तो क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन सकता है? ऑपोजिट एंगल्स जो है नहीं बन सकता, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ये जितना है उतना ही वो होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा केस इन्होंने बताया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8। ए बी और डी सी सेम है, समझो ये दोनों 8 बता दिया इन्होंने, कितना है इसका 8 सेंटीमीटर है, वो भी 8 सेंटीमीटर है। ए डी बोला है 4 और बी सी बोला है 4.4। तो अगर पैरेललोग्राम उसकी तो चारों साइड्स जो हैं ऑपोजिट वाली सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन ये 4.4 हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। तीसरा उन्होंने पूछा है एंगल ए 70 हो और एंगल सी 65 हो, ये कंडीशन में। तो ऑपोजिट एंगल्स तो सेम होते हैं ना पैरेललोग्राम के भाई, तो ये दोनों सेम है, नहीं है, ऑपोजिट एंगल सेम नहीं है, तो ये भी अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर बनाना है हमें ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्चुअली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब यहाँ देखिए ये जो फिगर बनाया गया, यहाँ पर ए और सी 110 बताया गया है और ये एंगल्स दोनों सेम नहीं है, तो दो एंगल्स सेम है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों पैरेललोग्राम नहीं? आप देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसको हम काइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काइट वी कैन कॉल इट।